हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1। कौन सा पार्ट है हमारा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और कौन सी क्लास के लिए हम पढ़ेंगे? क्लास 10वीं के लिए। तो हमने इससे पुरानी क्लास में यानी क्या कर लिए थे, इसके पुराने सवालों यानी 6 तक सवालों को कर लिए थे। अब हम करेंगे इसके आगे सवालों को करेंगे, जैसे कि सवाल नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 7 को पढ़ लेते हैं कि क्या दे रखा है। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे? 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई जीवा है। ठीक है, जीवा है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? वहाँ पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है या फिर बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे क्या निकालना है? वृत्तखंड मैंने आपको बताया था कि वृत्तखंड वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होता है। वृत्तखंड होता है, देखो मैं आपको बना के भी बता देता हूँ, और इसके मैंने पाठ परिचय में भी आपको अच्छे से समझा रखा है, तो उसको भी जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वृत्तखंड होता है कि एक जीवा, क्या है, एक जीवा, ठीक है, वृत्त के केंद्र से क्या बनाती है? 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितनी डिग्री का? 120 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें दे रखा है। और कितने कितनी की त्रिज्या है उसकी? 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो 12 सेंटीमीटर और यहाँ भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इसका वृत्तखंड। क्या निकालना है? वृत्तखंड, यानी ये वृत्तखंड, ये वाले का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पाठ परिचय इसका अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे अब। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, जो जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो हल में लिखेंगे कि क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सीधा हम क्या रखते हैं? सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं आर का मान कितना दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं। आर बराबर कितना दे रखा है मुझे? 12 सेंटीमीटर। और थीटा मुझे दे रखा है कितना? 120 सेंटी 120 क्या दे रखा है मुझे? थीटा दे रखा है। ठीक है, अब लिखेंगे कौन सा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें। ठीक है, क्या कर दें? माइनस कर दें त्रिभुज ओ ए बी। अब देखना, इसको इसको मानेंगे हम ओ, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ठीक है, मुझे इस वाले का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाले त्रिभुज का, यानी क्या करना पड़ेगा? ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये वाले त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ना अंदर अंदर, इस वाले त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा इस वाले को, क्षेत्रफल को। तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, मान होता है हमारा क्या क्या होता है? त्रिभुज का सूत्र होता है कि थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का सूत्र ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पाठ परिचय में बताया था। और इसका ध्यान रखना, जब कोण 120 डिग्री का होगा तो हम एक स्पेशल सूत्र लेंगे। क्या लेंगे? आर स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2 और गुणा कॉस थीटा बटे में 2। इसलिए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर कोई कोण 120 या 120 से ज़्यादा होता है तो हमें ये चीज़ काम में लेनी पड़ेगी। कौन सी चीज़? ये वाला, ये चीज़ हमें क्या लेना पड़ेगा, यानी त्रिभुज का मान, कि त्रिभुज का सूत्र क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है समकोण के लिए क्या लेते हैं? 1/2 लंबाई इंटू, सॉरी, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, वो मैंने आपको बता रखा है। अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा इनके मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले रख देते हैं 120 बटे में 360, पाई का मान कितना रखेंगे? 3.14 गुणा आर का मान कितना रखेंगे? 12 × 12। ठीक है, माइनस आर का मान 12 × 12। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? मानों को रख रहे हैं। और साइन 120 बटे में 2, और यहाँ रखेंगे कॉस 120 बटे में 2। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब इनको क्या कर लेते हैं? काट देते हैं। कितना बचेगा? 60 बचेगा। इधर भी 60 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा करने के लिए। अब इधर से काट देते हैं, 0 से इधर 0 कटेगा, और 12 से ये कटेगा कितनी बार? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 1/3। अब देखना, इसको इससे काट देता हूँ मैं, इसको 3 को इससे काट देते हैं। कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, ये जो बचा वो लिख लेंगे। ठीक है, अब जो जो यहाँ पे बचा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ से कितना बचा? ये बचा, यानी ये बचा और ये बचा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 3.14 गुणा, ठीक है, 4 × 12, ये बचा यहाँ से। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? यहाँ से जो बचा वो लिख लेते हैं। देखो, यहाँ से बचा मेरे पास 12 × 12 इंटू, यहाँ से बचा मेरे पास साइन 60 का मान कितना होता है मेरे पास? साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू, ठीक है, गुणा बटे में 2। ठीक है, अब देखना, 2 से इसको भी काट देते हैं। कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से इसको भी काट देते हैं। कितनी बार कटेगा? 6 बार। ठीक है, ये जो बचा मेरे पास यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा? √3 का मान रख देता हूँ मैं यहाँ से। √3 का मान कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन तीनों का, इसका गुणा करेंगे, 12 चौक कितने होते हैं? 48। ठीक है, 48 माइनस इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36
और √3 का मान रख देते हैं 1.73। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा हल। जब हम अब देखना इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 150.72 माइनस, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तब मेरे पास आ जाएगा 62.28। अब 150 में से 162.28 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा 88.44। और किस में आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये होगा हमारा किसका, इस वाले का आंसर। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी सवाल को दोबारा एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या दे रखा था, वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, तो उसका होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस AOB। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस AOB फॉर्मूला लगा दिया। इधर ये वाला फॉर्मूला का ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब कोण कितना हो 120 हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मान रखा है सीधा सीधा हमने, ठीक है, मान रखा है, जो कट रहा था वो काट दिया है, काटने के बाद साइन 60 और इनका मान रख दिया, 2 से ये कट जाएगा 60 बार। साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसका मान 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये कट गया, इन दोनों का गुणा कर दिया, ये आ गया, √3 का मान रख दिया, ये आ गया, और उसके बाद इन दोनों का गुणा कर दिया, कितना 48, इन दोनों का गुणा करने पर 150.72 आया, गुणा करने पर इधर आया 62 और घटाने पर कितना आएगा मेरे पास, ये आ गया। ये होता है हमारा सवाल नंबर 7। अब हम करेंगे इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 8 करेंगे। तो उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवालों को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 8 के तहत का है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग आकार का मैदान है। ठीक है, 15 मीटर का क्या है, मैदान है। ठीक है, और मैदान के एक कोने पर लगे खूंटा, यानी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक खूंटा लगा हुआ है। एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी, यानी मीटर की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है मेरे को, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बांध दिया जाता है। तो दिखाइए चित्र में, जैसे कि अपन को जो चित्र में बताया। ठीक है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा चढ़ सकता है, यानी अब देखना घोड़ा घास कहाँ है, यहाँ है, इस जगह पे है घास, और घोड़ा कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे। तो वो इस एरिया में चढ़ सकता है, यानी इस एरिया के अंदर अंदर चढ़ सकता है, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये घास। ठीक है ना, इस एरिया तक वो अंदर चढ़ सकता है। ठीक है, अब देखना बात करते हैं कोण की। कोण क्या होगा, कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि कहाँ से बना हुआ है वो, यहाँ से वर्गाकार से। तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, वो कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो 5 सेंटीमीटर की जो रस्सी है उसमें कितना घोड़ा क्षेत्रफल के घास चढ़ सकता है, तो वो अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल बराबर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल इसका, घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल किसका, जब 5 मीटर की रस्सी हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होगा, तो ध्यान रखेंगे, तो क्षेत्रफल होगा हमारा बराबर में कि थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में रख देते हैं। थीटा का मान कितना है, अभी मैंने बताया था 90। 90 क्यों होगा, क्योंकि वर्गाकार का है। ठीक है, और बटे में 360 गुणा 3.14 गुणा इसकी, यानी आर की पावर, यानी 5 की पावर 2। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको 9 चौक 36, 4 बार कटेगा, एक ये, और देखना 4 से इसको काट लेते हैं, जो बचा उसको लिख लेंगे एक बार, 1/4, और यहाँ से 3.14 इंटू 5 ठीक है, 4 से ये देखना ये कटेगा हमारे पास कितना, देखना 4 एकम 4, और अब ये कटेगा हमारे पास 0.785, ये कटेगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बचा है उसका गुणा कर लेंगे। तो देखना यहाँ से मतलब 0.785 गुणा कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों का गुणा करने पर, मेरे पास कितना आएगा 19,625। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 19.625, और ये चलेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा पहले वाले का। अब क्या किया जा रहा है इस वाले में, दूसरे वाले पॉइंट को पढ़ना कि क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए, यानी अब इसकी लंबाई में क्या कर रहे हैं, वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि कितनी कर रहे हैं कि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी। अब देखना रस्सी को डबल कर दिया, यानी रस्सी अब कहाँ तक जा रही है, रस्सी को डबल कर दिया, वो यहाँ तक जा रही है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब घोड़ा कहाँ तक चढ़ सकता है, इस एरिया तक, और आगे चढ़ सकता है, यानी घास ये वाली एरिया तक भी चढ़ सकता है इसको। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, रस्सी को बढ़ा दिया गया यहाँ तक। अब उसका क्षेत्रफल बताना है अपन को, वृद्धि। अब क्षेत्रफल कितना कर दिया, यानी रस्सी की लंबाई कितनी गई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट था ये, जब रस्सी की लंबाई कितनी थी 5, अब कितनी कर दी 10 सेंटीमीटर रस्सी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखना क्षेत्रफल वही रहेगा, यानी वो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा। ठीक है, क्षेत्रफल वही कि थीटा बटे में 360, ठीक है, गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे आर का मान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास कि थीटा यानी 90 बटे में 360 गुणा 3.14, आर का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसे काट देंगे, 4 से कट जाएगा 1/4। ठीक है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं 1/4 गुणा 3.14, और इधर हो जाएगा 100। ठीक है, अब इससे दोबारा वही कट कितनी बार कट जाएगा,
0.785 ये बार कट जाएगा। हम दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, एक बार लिख लेते हैं, 0.85 गुणा 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 78.5, यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इनकी कितनी जा सकता है, यानी जा सकने वाले का क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 सेंटीमीटर वाली रस्सी आई है उसमें से क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर वाली रस्सी का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाने पर कितना आएगा, देख लो बता देता हूँ मैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाली रस्सी, तो सीधे सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे 78.5 माइनस इसको कितने घटा देंगे, 19.625। अब इनको घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 58, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी इतनी वृद्धि हुई है उसकी लंबाई में, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला भी सवाल क्या होता है हमारा, हल होता है। अब हम करेंगे इसका अगला सवाल, यानी उसके लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखना हम करते हैं, हम इसका सवाल नंबर 9 हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, यानी सवाल को पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल ये दे रखा है कि एक वृत्ताकार रोज, यानी एक वृत्ताकार रोज है जिसकी चांदी के तार से बनाया गया है, यानी चांदी के तार से इसको बनाया गया है। इसका व्यास कितना दे रखा है मेरे पास, यानी 35 दे रखा है व्यास, ठीक है। तो व्यास से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, जो कि कितने हैं, 10 बराबर हो गया। इसकी जो तार हैं वो कितने हैं, ये 10 हैं, ठीक है। त्रिज्य खंड में विभाजित करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखना कितने हैं, तो वो जो मैंने बोला वो कर लेते हैं, ठीक है। तो डी बराबर यानी व्यास बराबर कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो आर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 35/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर का मान, ठीक है। अब थीटा का मान कैसे निकाला जाएगा, कि टोटल कितना है 360 और कितनी है तार 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास कोण 36 आ जाएगा, ठीक है। अब वही फार्मूला आपको पता चल गया, जब 90 डिग्री से छोटे कोण होंगे ना, तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा हमारा, लघु त्रिज्यखंड वाला, और उसमें बोल भी रखा है आपको, ठीक है। तो त्रिज्यखंड वाला तो सीधा सीधा है। तो पहला लगाएंगे इसमें कि पहला पॉइंट है, क्या कर रखा है, चांदी का तार की लंबाई, ठीक है। तो क्या निकालनी है अपन को, चांदी के तार की लंबाई निकालनी है, ठीक है। चांदी के तार की लंबाई, ठीक है, क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो उसकी होते हैं 2πr + 5 × d, ये वाला फार्मूला लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो 2 × 22/7, ठीक है, पाई का मान, आर का मान आपको पता ही है, आपका मान 35/2 लिखा जाएगा, ठीक है, +5 × और डी का मान 35, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, और तो इसको हल करने पर आएगा मेरे पास, इनको हल कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 5 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका 22 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 110 प्लस, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 285 मिलीमीटर, ये आ जाएगा इस वाले का आंसर। तो इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, हमें आगे हल करेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट, तो सॉरी मैं ये पॉइंट लिखना भूल गया था कि वांछित चांदी का तार की लंबाई, तो हमने यहाँ से निकाली है, और प्रत्येक त्रिज्यखंड का अब दूसरा निकालना है अपन को। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही होता है कि त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता ही है क्षेत्रफल फॉर्मूला निकालने का, लघु यानी लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होता है हमारे पास 360, थीटा बटे में 360 × πr², ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, वही मान कितना आया, थीटा का 36 बटे में 360 गुणा इसका मान 22/7 × आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान 35/2, और इधर भी रखेंगे 35/2, ठीक है। अब हम इसको सीधा हल कर लेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा हमारा 10 बार, ठीक है, और ये कट जाएगा इस पर कितनी बार 11 बार, ठीक है, और ये कट जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है, ये कट जाएगा इतनी बार। अब जो जो बचा उसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो भी बचा उसको लिख लेते हैं कि यहाँ से 11 बचा, ऊपर बचा 35 और 5, यानी इसको भी काट देते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, ये भी बचा यहाँ से, तो यहाँ बचा 35, और नीचे बचेगा कितना 2 और 2 4, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 385/4, और फाइनल इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 96.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारा इस वाले का आंसर। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका अगला सवाल, अगले सवाल के लिए करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो सवाल में दे रखा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, और जो कितने हैं उसकी सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है 45 है, और एक सपाट वृत्त पर मानते हुए इसकी दोनों और क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल भी, यानी क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल निकालना है। तो देख जैसे कि मैं आपको एक बार
बना के भी बता देता हूँ, ठीक है ना। यानी छतरी का आकार, वहीं ऊपर का आकार कैसा होता है, गोल आकार का होता है, ठीक है, गोल आकार का होता है। और उसमें कितनी ताने हैं, कुछ सॉरी कितनी आते हैं, 8 हैं, ठीक है ना, 8 ताने हैं उसमें। तो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे पास, 8 हो जाएंगे। अब इसमें बोला गया है कि कितना है इसकी जो ये 45 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, त्रिज्या। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, हल लिखेंगे, ठीक है। आर का मान कितना दे रखा है मुझे, 45 दे रखा है। और इससे पुराने वाले इसमें बताया भी था मैंने, थीटा का मान कैसे निकाला जाएगा, थीटा बराबर कि कुल जो है, कुल टोटल टोटल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक घूम के आएंगे तो कितना होगा, 360 होगा। तो 360 बटे में कितनी है, 8 है, तो 8 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यानी कितना आया मेरे पास, इसको काटने के बाद 45 आया, इसको इसको काटेंगे कितना आएगा, 45। अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि 2 ताने हैं, यानी डबल कर दें उनको, ठीक है। क्षेत्रफल 2 तानों, किसका, 2 तानों के बीच का, क्योंकि बीच का जो पूछा है हमने, ठीक है। तो थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फिर फॉर्मूले में मान रखेंगे, ठीक है। 45 बटे में 360 इंटू कितना आएगा, 22/7, और आर का मान कितना है, 45, और इधर भी 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा ये कटेगा हमारा, तो इसको काटेंगे 3 से ये कटेगा 15 बार, और 3 से ये कटेगा 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी 120। अब दोबारा काट देते हैं 3 के, तो 5 15, ठीक है। और इसी तरह ये 3 से इसको काट दें, 3 चौक 12 यानी 40, ठीक है, ये बचा। अब ये बचा तो इसको भी क्या कर लेते हैं हम, जो भी बचा उसको हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 5, ऊपर बचा 5, 22 45 इंटू 45, ठीक है, बटे में 40। अब 2 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 11 बार, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। अब जो बचा उसको लिख लेंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे, और जो गुणा हो रहा है उसको भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको गुणा कर देते हैं हम। तो क्या करेंगे, 5 से इसको भी काट सकते हैं, 5 चौक 20, और गुणा में ध्यान रखना 7 भी चल रहा था, वो हम भूल गए थे लिखना। तो जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तब मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 22 275, और 7 और 4 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। इसी तरह इसी वाले का सवाल का भी क्या होता है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका देखना, आपको गुणा करके भी लिख सकते हो, बट आंसर शीट में कितना दे रखा है, यही आंसर दे रखा है। तो इसी तरह हमारा ये सवाल नंबर 10 भी हल होता है। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 11 बुक्स के लिए करते हैं, हम अगले पेज पे मूव करते हैं। तो इसी प्रकार हम सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है कि किसी कार के 2 वाइपर, यानी कार के क्या हैं, 2 वाइपर हैं, ठीक है, परस्पर किसी भी आच्छादित नहीं है, यानी ओवरलैप, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वाइपर एक पट्टी की लंबाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी पट्टी की लंबाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, और इसकी भी कितनी दे रखी है मुझे, 25 सेंटीमीटर दे रखी है दोनों की, ठीक है। और कोण कितने का बनाते हैं वो, 115 डिग्री का, और इधर भी कितने का बनेगा, 115 डिग्री का, ठीक है। घूम कर सफाई कर सकते हैं, यानी आप कैसे वाइप कर रहे हैं, वो ऊपर नीचे, ठीक है ना, कैसे वाइप कर रहे हैं, यानी ये जो है ना कैसे वाइप कर रहा है, ऐसे पानी को ऐसे साफ़ कर रहा है, ऐसे करके, और ये भी क्या कर रहा है, ऐसे साफ़ कर रहा है, ठीक है। तो पट्टी के बहुरे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात करना है, यानी कितना क्षेत्रफल वह साफ़ कर सकते हैं वो अपन को ज्ञात करना है। 2 वाइपर हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे, जो हम सूत्र लगाएंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका हल लिखेंगे। तो हल दे रखा है मुझे, यानी सफाई का क्षेत्रफल, यानी सफाई कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल, सफाई का क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल। तो ध्यान रखेंगे, तो क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारा 2 इंटू किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप फॉर्मूला, और पहले ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 इंटू त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 बटे में पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे आर का मान कितना है, 25 है, ठीक है। थीटा का मान कितना है, 115 है। हम सीधा सीधा क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं, 2 इंटू 115 बटे में कितना आ जाएगा, 360, पाई का मान 22/7, और आर का मान 25 इंटू 25, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, कितनी बार कटेगा, 180 बार कटेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। अब देखना, जैसे कि ये भी कट रहा है, कितने से कट रहा है, अब काटेंगे इसको काटेंगे किससे, इससे काटेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा हमारे पास, 23 बार कटेगा, और ये कटेगा हमारे पास कितनी बार, 36 बार कटेगा।
ठीक है, जो जो बचा उसको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेंगे एक बार। तो यहाँ से बचा ऊपर से 23, नीचे बचा 36 इंटू 22/7 और 25 कितने होते हैं, वर्ग होता है इनका 625। अब क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे 11 और ये कटेगा कितनी बार, 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जो बचा उनका ऊपर गुणा कर लेते हैं, जो जो बचा ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो इन तीनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, सीधा 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 मेरे पास आ जाएगा, यानी 2 बचा पहले लिख लेते हैं, चलो आपको लिख के बता देता हूँ। जो ये बचा और नीचे बचा मेरे पास 18 इंटू 7। अब सीधा सीधा इनका सबका गुणा करने पर सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 158, यानी 158 और 125। अब दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 126। अब यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। अब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा वही आंसर हो जाता है। अब इसमें इतना कौन माथापच्ची करेगा, ये उससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर में टाइम लगेगा और टाइम भी ख़राब होगा। इतना एग्जाम में भी हमारे पास क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देंगे। अब इसका करते हैं हम कौन सा, सवाल नंबर 12। उसके लिए करेंगे हम कौन क्या पे, अगले वाले पेज पे मूव करेंगे। तो हम करते हैं इसका सवाल नंबर 12। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि जहाज को समुद्र के जल स्तर से नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण, ठीक है ना, यानी क्या है, एक लाइट हाउस है, यानी वो क्या करता है, यानी रोशनी देने का काम करता है, किसको, एक लाइट उसको, जहाज़ों को, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, वो पत्थरों से ना टकराए। वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो 80 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और त्रिज्य खंड यानी लंबाई कितनी दे रखी है उसकी, लंबाई दे रखी है 16.5 किलोमीटर तक की लंबाई तक उसकी दूरी जाती है, यानी आर का मान हमें दे रखा है। आर का मान पता चल गया, थीटा का मान पता चल गया। तो सिंपल सा है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा के हल करना है, इतना दिमाग हमें लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें जो जो आर और थीटा का मान मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, बाकी हमें और से कोई मतलब नहीं है। अब हमें कोई पता नहीं है कि किसका क्या निकालना है और इसका क्या निकालेंगे, भाग लिखेंगे। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालेंगे, चेतावनी वाला क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालेंगे, कितनी चेतावनी, कहाँ तक वो चेतावनी देता है, ठीक है ना, चेतावनी देता है, ठीक है, वाला क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल आपको वही याद रखना है, थीटा बटे में 360। ज़्यादातर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे कि 80/360 गुणा 22/7, आर का मान 16.5 और दोबारा 16.5, 0 से 0। अब इसको काट देते हैं, कितने के पहाड़े से काटें, इसको काट देते हैं हम 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से 4, 8 के पहाड़े में 36 आते हैं, तो 8 के पहाड़े में 36, 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 32 नहीं आते, तो 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो कट रहा होगा उसको भी काट देते हैं, यहाँ से काट देंगे, इसको कितनी बार काटेंगे, इसको काटेंगे हम, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा कितनी बार, 5.5। अब दोबारा 3 से काट देंगे इसको, ये भी कट जाएगा कितना बार, 5.5, ठीक है। जो बचा उसको लिख लेंगे, क्या बचा यहाँ से 22/7, सॉरी 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.1। सारी संख्या किस में, पॉइंट में है, तो हम क्या उसको कर लेंगे, पॉइंट में भी लिख देंगे इसको, ठीक है, 5.5। जब हम अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, यानी अब सब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 189.97 किलोमीटर तक उसकी रोशनी जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये इसका भी क्या होता है, हमारा आंसर हल होता है। अब हम करेंगे इसका लास्ट सवाल, करेंगे कौन सा, सवाल नंबर 13, वो भी अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 6, ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 13। तो यानी एक गोल मेज पोश है, यानी जो डाइनिंग टेबल होती है ना, एक गोल मेज पोश है, ठीक है। 6 समान डिजाइने हैं, ठीक है ना, 6 समान डिजाइने बने हुए हैं जिसकी आकृति जैसे कि अपने को दिखाई हुई है, ठीक है ना। एक मेज पोश की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। तो कितनी त्रिज्या दे रखी है इसकी, 28 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और इधर भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने रुपए, यानी इतने रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने के लिए लागत अपन को क्या करना है, ज्ञात करनी है, यानी पैसे कितने लगेंगे इसमें अपन को पता करना है, ऐसे करके सभी में। अब अपन को सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए, कोण और त्रिज्या पता होनी चाहिए। कोण हमें पता नहीं है, त्रिज्या हमें पता है। तो कोण कैसे निकाला जाएगा, कि जितने हैं मेरे पास, यानी 360 बटे में कितनी है, ये 6 हैं, ठीक है ना। तो 6 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, भाग करने पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यह आ जाएगा मेरे पास किसका मान, थीटा का मान। और आर का मान आपको पता ही है, आर का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम इसके वृत्तखंड। अब देखना इसमें ये जो दे रखी है ना डिजाइन है, ये डिजाइनों का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वो भी जब हम एक एक के लिए निकाल लेंगे, फिर एक के लिए निकालने के लिए कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से गुणा कर देंगे, सभी के लिए आ जाएगा। फिर उसके लिए क्या करेंगे, फिर उसके बाद इतने से गुणा कर देंगे, यानी इतने रुपये, कितने रुपये खर्च होते हैं, तो उसमें से भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे मैं आपको एक बार लिख के भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमें पता है वृत्तखंड, क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल, यानी किसका, ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज आता है हमारे पास उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड आता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस किसका, ओ ओ ए बी, ठीक है, ये होता है ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में सीधा सीधा मान रखेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखना कैसे रखेंगे, थीटा मान हमें पता चल गया, सॉरी कोण का मान, इसका मान पता चल गया मेरे पास कितना आएगा 60। ठीक है, तो कितना रखेंगे √3/4। अब ये वाला यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे समकोण नहीं है, समकोण नहीं है तो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, मैंने बताया था आपको, समकोण नहीं है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, त्रिभुज के लिए 3/, अब मान रख देते हैं। मान क्या है, सबसे पहले हम मान रखेंगे कि 60/360, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, इंटू आर का मान कितना रखेंगे 28, और 28 माइनस √3/4, और आर का मान 28 × 28। ठीक है, काट देते हैं, 7 चौक 28, इधर भी काट देते हैं, 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 5 24, 4 सत्ते 28, 7 बार कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, ये और ये कट रहा है 6 बार कट रहा है ये। ठीक है, एक बार, और जो जो बचा हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार लिखेंगे। क्या 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 बचेगा, देखना क्या क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, देखना यहाँ से जो बचा, यहाँ से जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ से कितना बचा 22 × 4। ठीक है, इसको भी काट देते हैं, 3 2 से काट देते हैं, 2 3 6, और ये कट जाएगा 11। ठीक है, जो बचा ऊपर कितना बचा 44, कितना बचा 44 इंटू ऊपर कितना बचा 28, नीचे बचेगा 3। ठीक है, माइनस, और फिर इसको हल किया हमने, इन दोनों को हल किया, अब इसका भी मान रख देते हैं 1.73 × 7 × 28, जो जो यहाँ पे बचा हमने उसको लिख दिया। अब देखना इसका कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पूरे 6 का निकालना है मुझे। ठीक है, तो लास्ट में भी अब पहले काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करें हमने 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 का निकालना है मुझे, अब हम 1 का निकाल रहे थे, अब हम 6 का निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, तो 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 6 से कर देंगे, और यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। तो पहले इसको हल करते हैं, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास 12 32 बटे में कितना आया, सॉरी 3 चल रहा था, 3 लिखेंगे, माइनस, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 333.2, और गुणा में कितना चल रहा है मेरे पास 6। अब इसको भी हल करेंगे, तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, एलसीएम लेकर के इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर जाएगा, देखो एक बार लिख के बता देता हूँ, ये जो बचेगा मेरे पास माइनस इसका अंदर एलसीएम लेकर के हल कर देंगे तो कितना आएगा 999.6, और ये आ जाएगा पूरे के बाहर। ठीक है, और इसको काट देंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 2 बार काटने पर ये तो कट गया, जो बचा इसके यहाँ पे बचा यहाँ पे, और इसका अंदर गुणा कर देंगे, घटाने के बाद 2 से गुणा कर देंगे, घटाने पर कितना बचेगा मेरे पास 232.4 × 2, यानी इन दोनों को घटाया, घटाने के बाद 2 बचा। अब इसका क्या कर देंगे, सीधा सीधा हम गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे कितने से। ठीक है, ये आया मेरे पास सेंटीमीटर में आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें क्या निकालना है, अपन को 0.5 रुपये प्रति वर्ग का सेंटीमीटर निकालना है। कितना आया सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब निकालेंगे लागत, यानी कितने रुपए लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं इसमें, कितने रुपए लग रहे हैं। लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा दर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना निकला हमने पास 2.24 × 2, और 0.35 से क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, इन सब का गुणा करने पर, तीनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा 162.68 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये रुपए आ जाएंगे, यानी इतने रुपए इसको करने में लगेंगे, यानी इसको इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 13 भी क्या होता है, हल होता है। हम इसका लास्ट सवाल यानी सवाल नंबर 14, वो सवाल नहीं है, एक तरह से ऑप्शन वाला सवाल है, तो उसको भी यानी क्या है, बहुविकल्प वाला है। तो उसमें ध्यान रखना कि थीटा बटे में, सॉरी यहाँ पे आर बटे में 772 और फिर 2 पाई आर, यानी ये आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दें, 2 से इसको काट देंगे, तो यानी ये वाला आंसर उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, सारे सवाल इस पार्ट के सारे सवाल हल होते हैं। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, यानी अब हम करेंगे कोई अदर चैप्टर करेंगे, यानी अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।